हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन फैक्ट पर। जो दिल्ली पुलिस AWO TPO का जो कल 16 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए, लेकिन जितने मिले उनका 100% एनालिसिस करेंगे। करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका क्वेश्चंस दिया गया था, वर्ष 2022 में उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए नोबेल साहित्य पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी बुकर प्राइज और डी इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। वर्ष 2022 में हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि नाम से लिखा था। इनका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज पहली बार किसी हिंदी उपन्यास को मिला जिसे भारतीय साहित्य को वैश्विक पहचान मिली। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजित एक प्लेटफॉर्म प्रदर्शनी कार्यक्रम में लगभग कितने कारीगर यानी व्यक्ति उपस्थित थे? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 25, बी 54, सी 100 और डी 500, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 54 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपके ऑप्शंस भले ही अलग मिल सकते लेकिन उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 54 ऑप्शन एकदम करेक्ट था। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। लगभग 54 कारीगर और शिल्पकार थे। लगभग 100 से अधिक कारीगर, लगभग 1500 प्लस लाभार्थी यानी कि सदस्य थे और 26 लाख से अधिक आवेदनकर्ता यानी कि कुल ऑनलाइन आवेदन किए थे 26 लाख से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक जीते? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 8, बी 10, सी 13 और डी 18, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 13 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 13 पदक जीते थे गोल्ड। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। वर्ष 1990 में राष्ट्रमंडल खेल ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित हुए थे। इन खेलों में भारत ने कुल 13 स्वर्ण यानी कि गोल्ड पदक जीते। इसके अलावा भारत ने 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज पदक भी प्राप्त किए। इस प्रकार 1990 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 13 थी, यानी कि 13 किस ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। 13 स्वर्ण पदक जीते थे, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की नीति वर्ष 1991 किसके कार्यकाल में लागू की गई थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए राजीव गांधी, बी वीपी सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुई। इस नीति के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे। उदारीकरण का उद्देश्य लाइसेंस राज को समाप्त करना, विदेशी निवेश बढ़ाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के समताप मंडल में उत्पन्न होने वाली आग अत्यधिक ऊष्मा का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, बी कोयले का दहन, सी रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन और डी समुद्री धाराएं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन करते, पृथ्वी के समताप मंडल में धरती के भीतर जो आग अत्यधिक उत्पन्न ऊष्मा होती है वह मुख्य रूप से रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन के कारण होती है। आसान शब्दों में अगर समझते हैं, समताप मंडल में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। इनके विघटन से लगातार ऊष्मा यानी कि हीट निकलती रहती है। यह ऊष्मा मैग्मा, ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तनिकी का कारण बनती है। इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर लेंस यानी कि मिरर लेंस हो गए थे। उत्तर लेंस में वस्तु को मिरर से कितनी दूरी पर रखा जाए उसका प्रतिरूप कहाँ बनता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए मिरर के सामने वस्तु से कम दूरी पर, बी मिरर के पीछे वस्तु से कम दूरी पर, सी
मिरर के पीछे वस्तु की बराबर दूरी पर, और डी मिरर के सामने वस्तु की बराबर दूरी पर, जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिरर के पीछे वस्तु के बराबर दूरी पर। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। उत्तल लेंस से दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी दूरी पर वस्तु के पीछे बनता है। अगर वस्तु 5 मीटर दूरी है तो उसका प्रतिरूप भी, यानी कि मिरर से 5 मीटर पीछे बनता है। प्रतिरूप वस्तु के सामने की तरफ नहीं बल्कि मिरर के पीछे की तरफ बनता है। यह प्रतिरूप सीधा और वास्तविक नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1991 के आर्थिक सुधारों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए ग्रीन रेवोल्यूशन, बी व्हाइट रेवोल्यूशन, सी एलपीजी मॉडल, और डी न्यू इकोनॉमिक प्लान, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी मॉडल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पीसी महालनोबिस मॉडल भारत की किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, और डी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के लिए सांख्यिकी और आर्थिक मॉडल था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग को प्राथमिकता देना, देश को दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना। यह मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 का आधार बना। यह मॉडल के अनुसार योजना में औद्योगिक विकास पर जोर था, बजाय कि केवल कृषि पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शंस थे। ए कृषि सुधार, बी औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी निर्यात बढ़ाना, और डी शिक्षा सुधार, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औद्योगिकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए पैरासीटामोल, बी पेनिसिलिन, सी एस्पिरिन, और डी इंसुलिन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एंटीबायोटिक ऐसे रसायन जो बैक्टीरिया को मारते हैं या उनकी वृद्धि रोकते हैं। पेनिसिलिन सबसे अधिक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल संक्रमण जैसे फेफड़ों का संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन आदि से में प्रयोग होता है। पैरासीटामोल और एस्पिरिन दर्द निवारक, ताप कम करने के लिए, और इंसुलिन डायबिटीज के इलाज के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार द्वारा 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसमें 5 लाख का कैशलेस इलाज शामिल है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बी आयुष्मान भारत, सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और डी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आयुष्मान भारत को 2018 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। कुल 50 करोड़ लाभार्थियों को कवरेज देना, 5 लाख तक कैशलेस इलाज अस्पतालों में। यह योजना भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गति का पहला समीकरण पूछा गया जो वेग और समय के बीच संबंध स्थापित है, निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ऑप्शंस थे। ए एस बराबर यू टी प्लस ए टी, बी वी स्क्वायर बराबर 2 यू स्क्वायर प्लस 2 AS, सी वी बराबर यू प्लस ए टी, और डी वी बराबर यू माइनस ए टी, जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी बराबर यू प्लस ए टी। यह गति का प्रथम समीकरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में सेव अंडो और रेडो विकल्प कहाँ स्थित होते हैं? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए स्टेटस बार, बी क्विक स्टेटस एक्सेस टूल बार, सी टास्क बार। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार इसका करेक्ट आंसर था, जिसमें सेव अंडो और रेडो विकल्प उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन था, वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, बी इंटरनेट पर वेब पेजेस को देखना और एक्सेस करना, सी कंप्यूटर को वायरस से बचाना, और डी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखना, जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेट पर वेब पेजेस को देखना और एक्सेस करना इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस माइनस 540 डिग्री का मान क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 0, बी 1, सी -1, और डी 1/2, जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, -1 इसका एकदम करेक्ट आंसर था।
इसका सॉल्व किया था, ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ष 2025 में महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी की थी? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए रांची, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर और डी चेन्नई। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए रांची, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का उद्घाटन रांची झारखंड में हुआ। यह इवेंट मारंग गोमेक जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हॉकी स्टेडियम रांची में आयोजित किया गया। इसमें 4 टीमें भाग ले रही थीं और उद्घाटन समारोह तथा मैच वहीं हुए थे, रांची में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए वह व्यक्ति या संस्था जो संसाधनों का उपलब्ध उत्पादन और उपभोग करता है, बी केवल सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था, सी केवल बड़े उद्योग और डी वह जो केवल बचत करता है। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वह व्यक्ति या संस्था जो संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा, यह कुछ एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन था, राज्य में वह कौन है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है? 4 ऑप्शंस थे, ए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, बी राज्यपाल यानी गवर्नर, सी विधानसभा अध्यक्ष और डी मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर था, जो नाम मात्र का होता है, यानी गवर्नर इसका करेक्ट आंसर था। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक नामी प्रमुख होता है। असली कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के पास होती है। राज्यपाल का काम मुख्यतः सिफारिशों और संवैधानिक अधिकारों का आधार होता है, जैसे कानूनों पर सहमति देना, विधानसभा को बुलाना और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यह कार्य होता है राज्यपाल का। राज्यपाल नाम मात्र का होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर था। इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका 100% एनालिसिस किया है, जितने भी क्वेश्चंस मिले उनका एकदम करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका करेक्ट आंसर भी बताया है। क्वेश्चंस ऑप्शंस भले ही अलग मिल सकते हैं, लेकिन उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।